जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, भरत जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि आप अयोध्या लौट जाइए और हम तीनों भाई वन में रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सानुज पठऊं मोहि बने, की जऊं सबहि सनात, और न तरहु फेरहि बंद दो, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। नतरु जाहि वन तीनहु भाई, और बहुरहु सिय सहित रघुराई। जेहि विद प्रभु प्रसन्न मन होई, और करुणा सागर की जऊं सोई। भरत जी क्या कह रहे हैं? अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, और मोरे नीत न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, और रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया है, पर मुझसे ना तो नीति विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए ही सब बातें कह रहा हूँ। अर्थात दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उतरऊ देहि सुने स्वामी रजाई, और सो सेवक लखी लाज लजाई। असमय औगन उदधि अगाधु, और स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दें, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेह बस साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, और सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपत कहूँ अति भाऊ, और जग मंगल हित एक उपाऊ। क्या उपाय है? हे कृपाल, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करही, सबो मिटही अनट अवरेब। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुच सुनि हर सुर हर से, और साधु सराहि सुमन सुर बर से। असमंजस भय अवध निवासी, और प्रमोदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखें अब श्री राम क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, और प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत ही अवसर आए, और मुनि वशिष्ठ सुन बेग बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थित मौन देखकर सभी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें तुरंत बुला लिया।
करि प्रणाम तिन राम निहारे, और बेस देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, और कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुने सकुचाई नाई महिमा था, और बोले चरवर जोरे हाँ था। बूझब राउर सादर साई, और कुशल हेतु सो भयऊ गुसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गुसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तकोसल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, और मिथिला अवध विशेष ते जगो सब भयऊ अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेप तो सब कुशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुन जन कोरा, और भे सब लोक सुख बस बोरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, और नाम सत्यस लागे न केहू। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक वश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देशाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुषों को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालई, और सूझ न कछु जस मनि बिनु ब्यालई। भरत राज रघुबर बनवासु, और भा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाले सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता है। फिर भरत जी को राज्य और रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नप बूझे बुध सचिव समाजो, और कहूँ विचार उचित का आजू। समुझ अवध असमंजस दो, और चलऊं कि रहूं न कहे कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। न पही धीर धर हृदय विचारी, और पठय अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सती भाव को भाऊ, और आयहूं बेग न होई लखाऊ। अर्थात जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीर धर कर हृदय में विचार कर चार चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे, और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम के प्रति भरत के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम का दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध या यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पावे। गई अवध चर भरत गति, बूझ देखी कर तूती। और चले चित्रकूट ही भरतो, चार चले तेरे हूते। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आई भरत कही करनी, और जनक समाज जथा मत बरनी।
सुन गुर परिजन सचिव महीपत, और भे सब सोच स्नेह विकलयत। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में, दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह में अत्यंत व्याकुल हो गए। धर धीरज करी भरत बढ़ाई, और लिए सुबट साहनी बुलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, और है गए रथ बहु जान समारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुधरी साधि चले तत्काला, और किए विश्राम न मग महिपाला। भोर ही आज नहाई प्रयागा, और चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयाग में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेने हम पठे ना था, और तिन कई असमही ना यहू माथा। सात की रात छ सातक दीने, ओ मुनिवर तुरत विदाचर कीने। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा, तब हे नाथ मुझे खबर लेने को भेजा। उन्होंने उन दूतों से ऐसा कर कर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक अवगुण सबो, हर स्यों अवध समाज। और रघुनंदई सकोच बस, सोच विवश सुरराजु। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ, और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस हो गए। गरही गलान कुटिल कह केई, और काही कहे कही दूसन देही। असमन आन मुदित नर नारी, और भयों बहोर रहब दिन चारी। कुटिल कह के मन ही मन ग्लानी, पश्चाताप से गली जाती हैं। किससे कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत वासर सो, और प्रात नहान लाग सबको। करी मज्जन पूजहि नर नारी, और गणप गौर त्रिपुरार तमारी। अर्थात इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंद बहोरी, और बिन वही अंजुल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, और आनंद अवध अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री रामचंद्र जी राजा हों, जानकी जी रानी हों, तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर रहे। सुबस बसऊं फिर सहित समाजा, और भरत ही राम करहूं जुब राजा। यही सुख सुधा सींच सब काहू, और देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावें। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए।
गुर समाज भैन सहित राम राजपुर हो, अवछत राम राजा अवध मारे हो मांगे सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री रामचंद्र जी के राजा रहते हुए हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। सुनि सनेह मैं पुरजन बानी, और निंदहि जोग विरत मुनि ज्ञानी। यही विध नित्य कर्म करी पुरजन, और राम ही करहि प्रणाम पुलक तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी की पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, और लहई दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सनमाही, और सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरकायहि ते रघुबर बानी, और पालत सीत प्रीत पहिचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, और सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है, श्री रामचंद्र जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गने अनुरागे, और सब निज भाग सराहने लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, और जिन्हि राम जानति कर मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए, अपने अपने भाग की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। जय श्री राम। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता, आगे का भाग जरूर सुनिएगा। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम।